है ना। चलो जय हिंद प्यारे छात्रों। क्या साहिल ठीक है ना। ठीक, आइए आज हम पढ़ेंगे। आपको लेसन नंबर 3 है, 10वां को पढ़ना। तो 10वां को पहले हम एनसीईआरटी को खत्म करेंगे। किसको? एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी को खत्म करने के बाद फिर हम आएंगे इंदिरा गांधी के चुनाव, कैसे कौन कौन प्रधानमंत्री बने, कैसे कैसे प्रधानमंत्री बने, हाँ कैसे कैसे छात्र आंदोलन हुए, जयप्रकाश नारायण ने कैसे आंदोलन किए, मोरारजी देसाई कैसे आंदोलन किए, जनता पार्टी की सरकार कैसे बनी 1977 में, आपात कैसे लगा 1975 में। तो ये सब बातों को हम देखेंगे। लेकिन पहले चिपको आंदोलन क्या हुआ, दलित पैंथर्स क्या था, नहीं जी, तो ये सब हम देखेंगे इसको पढ़ने के बाद। अभी फिलहाल में हम इसको पढ़ेंगे। ए हल्ला मत करो, बढ़िया सुनो खाली, क्योंकि बहुत मेहनत के काम है ये, ठीक ना। पॉलिटिकल साइंस है और ये मेहनत के काम है। बात किया जाए ला कौन लेसन है ना। तीसरा लेसन है, लाइक 2 लेसन खत्म हो तो तीसरा लेसन चलेगा, नहीं जी। हाँ, तो राजनीतिक दल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। राजनीतिक दल, क्या आपको पता है एक बात है कि राजनीतिक, अगर गांव में बात किया जाए कि अगर आप गांव के लोगों से पूछिएगा, किससे, गांव के लोग से जाके पूछना है कि क्या बताइए अंकल जी, थोड़ा मानिए आप क्या संविधान के बारे में जानते हैं कुछ। गांव के लोगों से, जो पढ़े लिखे नहीं है, गांव के लोग हैं, और उनसे जाके पूछेगा कि क्या आप कुछ संविधान के बारे में जानते हैं कि भारतीय संविधान क्या है। संविधान ये क्या होता है जी, बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। गांव के लोग संविधान के बारे में नहीं बता पाएंगे। बता पाएंगे? एकदम नहीं। हम अनपढ़ की बात कर रहे हैं। यही बात किया जाए कि संविधान की बात किया जाए, नेक्स्ट ये भी बात किया जाए कि क्या गांव के लोगों से अगर ये पूछना है कि कैसे कैसे राजनीतिक दल, कैसे व्यवस्था चलता है, संविधान की व्यवस्था, राजनीतिक दल की व्यवस्था कैसे आकर शासन करती है, तो यह भी व्यवस्था के बारे में, कौन कौन सी व्यवस्था है संविधान में, तो यह भी आपको नहीं बता पाएंगे। बता पाएंगे? लेकिन यही बात अगर आप गांव के बूढ़ो आदमी से पूछिएगा कि बतावा कि अभी कौन से दल शासन कर रहा है, तो तुरंत न जानी थी कि मोदी जी के शासन चलित है, अभी तुरंत बता देगा। वो पढ़े रहे चाहे ना। अरे छोटका बचवा से जाके पूछो ना कि प्रधानमंत्री मोदी है कौन है, सब जान रहा है। नहीं जी, सब जान रहा है। भले ये बात सही एक नहीं बात है, एकदम। जाके हमारे दीपा से पूछो तो कि वो संविधान वो नहीं बता पाएगी, लेकिन जाके प्रधानमंत्री कौन है तुरंत बता देगी। कौन है, व्यवस्था कैसे चला रहा है, कौनो नहीं जानता। लेकिन एक आम आदमी भी राजनीतिक दल के बारे में जानता है कि क्या क्या इसमें कमियां है, चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या करती है। तो ये हम लोग क्या राजनीतिक दल के बारे में समझे कि नहीं समझे। कुछ हम छोटे छोटे शब्द से चल रहे हैं, तब हम गांव लेवल से चल रहे हैं और गांव से यहाँ पहुंचा रहे हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या संविधान के बारे में गांव के लोग बता पाएंगे? सर नहीं। क्या व्यवस्था के, संविधान में कितनी व्यवस्थाएं, कैसे कैसे शासन देश में चलती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है, विधायिका होती है, क्या गांव के लोग एक बातों को ये बता पाएंगे? लेकिन यही राजनीति के बारे में पूछे गांव के लोगों से कि आप किसको वोट दीजिएगा, तो तुरंत कहेगा कि हम फलना के वोट देंगे, कफन छाप के वोट देंगे। तो काहे कि हमार जात के है, अच्छा उसका काम है, इसीलिए हम उसका। लेकिन दल के बारे में सब जानेगा कि हम इस दल के वोट दे रहे हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हो चाहे नहीं हो। हमारी माँ पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन तैयो कहती है कि हम वोट उसी को देंगे। अब किसको देंगे और कैमरा के साथ नहीं कर सकते हम, समझ गए ना। हाँ ऐसे, हाँ विरोध में हो जाएगा नहीं जी। अब हमसे पूछे कि आप सर किसको वोट दीजिएगा, तो हम बता पाएंगे? आपको नहीं बता पाएंगे। आप भी हमको नहीं बता सकते हैं कि सर हम किसको वोट देंगे। ये तो मतदान गुप्त है ना। तो ये बात है, अपना जाइए जिसको मन है। अरे हमारे पापा खुद हमसे नहीं बताते कि किसको वोट देना है। जब सोचो, जब बाप बेटा से नहीं बता रहा कि वोट किसको देना है, एक ही घर में दो विरोधी हैं। हम अगर कफन छाप को मान रहे हैं, नहीं, हम किसी पार्टी को क्यों माने। हम अगर कफन छाप को मान रहे हैं तो पापा हमारे कुछ और छाप को मान रहे हैं।
अपना अपना स्वार्थ, ये तो गुप्त मतदान है। तो दल के बारे में सब जानते हैं, चाहे वो पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो। क्या बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे थोड़ा सा हम ये व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। हम ये बताओ कि आखिर 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 राजनीतिक दल क्या है? राजनीतिक दल क्या है? राजनीतिक सवाल पूछेगा, राजनीतिक दल क्या है? राजनीतिक दल किसे? उसको मन समझाना ऐसा लग रहा है, बंद कर दो है, गर्मी को चीज लग रहा है ना? अच्छा कैमरा नहीं आएगा है ना? लाइट है, काले आ रहे हैं, तू बल्ब बाल दे चल, है ना? हाँ, राजनीतिक दल क्या है? राजनीतिक दल क्या है? देखो, राजनीतिक दल का मतलब होता है कि लोगों का एक ऐसा समूह, लोगों का एक ऐसा समूह, लोगों का एक ऐसा समूह, लोगों का एक ऐसा समूह जो राजनीतिक सत्ता हासिल करना चाहता है, जो राजनीतिक सत्ता हासिल करना चाहता है, राजनीतिक सत्ता हासिल करना चाहता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं? राजनीतिक दल कहते हैं। उसे ही हम राजनीतिक दल कहते हैं। बढ़िया से ये बातों को समझना है, फिर से ये बातों को समझेंगे हम। सर क्या है राजनीतिक दल? राजनीतिक दल क्या? तो राजनीतिक दल ये है कि राजनीतिक दल लोगों का एक समूह होता है। क्या राजनीतिक दल एक पार्टी से होता है जी? एकदम लोगों का समूह है, और सब सोचता है कि मैं किसी भी, सत्ता मतलब समझ रहे हैं ना? सत्ता मतलब पावर, सत्ता मतलब पावर। अब सब समझ रहा है कि हमको क्या करना है? हाँ, सत्ता हासिल करना है, सत्ता हासिल करना है, और इसे ही हम राजनीति क्या कहते हैं? दल कहते हैं। और राजनीतिक दल का काम क्या है? राजनीतिक दल का काम, इसमें कौन कौन होंगे, और राजनीतिक दल के काम, इसी में राजनीतिक, ये सब क्या करेंगे? राजनीतिक दल का काम, ये कैसे राजनीतिक दल बनेंगे, क्या काम करेंगे? तो आपको पता है राजनीतिक दल में सबसे पहले तो एक नेता होगा। सर किसी भी राजनीतिक दल के एक नेता होगा, चाहे कौन हो, फलनमा हो, चिलनमा हो, है ना? तो हम देख रहे हैं किसी भी राजनीति के एक नेता होगा। सर क्या नेता होगा कि नहीं होगा? नेता होगा कि नहीं होगा? होगा सर। सक्रिय, इसका दूसरी बात हम करें कि इसका सक्रिय सदस्य भी होंगे, सक्रिय सदस्य होंगे। तो सर सक्रिय सदस्य का नहीं बात समझे? अरे सक्रिय सदस्य मतलब ये है कि जैसे तुम देखो, तुम एकदम जैसे हम सब अभी कोचिंग वाले हैं, तो तुम लोग एकदम मेरा सदस्य हो, एकदम सक्रिय सदस्य है। कुछ ऐसे भी है जो मेरा निष्क्रिय सदस्य है, बस ऊपर ऊपर से मानते हैं लेकिन गिदरे अरे घींच रहे। बात समझे? तो हमको लगता है कि सक्रिय समझ गए होंगे कि सक्रिय सदस्य क्या है। तो किसी भी माने हम सब एक राजनीतिक दल है, आप सबका नेता कौन? मैं, नेता हम, और यह नेता नहीं हम, हाँ नेता हम हैं, और नेता हम हैं। आप लोग ये सब राजनीतिक दल है। देखिए, लोगों का ऐसा समूह, बच्चे का ऐसा समूह जो राजनीतिक सत्ता, सब आप लोग पढ़ के एकदम कैसे करें कि हम सब आगे हो जाएंगे, कैसे करके हमको आगे होना है, नहीं तो एकदम सत्ता हासिल करना चाह रहे हैं। आप क्यों पढ़ रहे हैं? सत्ता प्राप्त करने के लिए, कि कैसे भी करके एकदम हम सबसे ज्यादा नंबर से पास होंगे। टेस्ट होते रहे एकदम सर, भले हम सक्रिय हैं, एकजुट में हैं, भले राजनीतिक दल है, लेकिन आप सबका अलग है। जैसे हम कहेंगे कल टेस्ट है, एकदम रात के सब हालत करा दे, उससे आगे हो जाना है, कैसे भी करके आगे हो जाना है। और यही राजनीतिक दल का काम है। एकदम राजनीतिक दल एक नेता होगा, और वह नेता कौन है? हम हैं, और आप सक्रिय उसका सदस्य है, सक्रिय सदस्य है। हाँ, इतना ही नहीं, इसके कुछ अनुयायी भी होते हैं। अनुयायी, अभी 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 तुरंत बताएं। अनुयायी मतलब हम सबको, मतलब इस पार्टी को मानने वाले कितने लोग फॉलोवर्स हैं हमारे, मतलब हमको कितने, मतलब हमारे संस्थान को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, उसको कहा गया अनुयायी। उसको क्या कहा गया? अनुयायी। हाँ हाँ, वही सब्सक्राइब। हमारे कितने फॉलोवर्स हैं, हमारे कितने फॉलोवर्स हैं,
कितने पसंद, जैसे अभी क्या कोई पार्टी है कि नहीं पार्टी है, तो सर पार्टी है। उस फलना मानो एक कफन पार्टी है, अभी कफन पार्टी है, तो उसका कितना फॉलोवर्स है, तो उसको हम क्या कहें, अनुयायी कहें। क्या कोनो दिक्कत है, क्या कोनो दिक्कत? तो इतनी बातों को हम समझ गए, इतनी बात में क्लियर है बात नहीं? क्या इतनी बात क्लियर है ना कि सर राजनीतिक दल क्या है, राजनीतिक दल क्या है? तो हम देखें कि लोगों का एक ऐसा समूह, लोगों का एक ऐसा समूह जो राजनीतिक सत्ता हासिल करना चाहता है, उसे हम क्या कहते हैं, राजनीतिक दल कहते हैं। राजनीतिक दल का क्या क्या काम है, कैसे कैसे राजनीतिक दल में, राजनीतिक दल का तो सबसे पहले सर एक नेता होगा, क्या होगा, नेता। नेक्स्ट इसका सक्रिय सदस्य भी कुछ होंगे, सक्रिय सदस्य होंगे, साथ साथ इसके अनुयायी भी होंगे, इसके फॉलोवर्स भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? क्या चिरकुट बनाते बनाते तैयार करते रहना है, तुरंत तुरंत मिटाएंगे हम? क्या कोनो कोई दिक्कत है? टॉपिक यहाँ से चेंज होगा, टॉपिक चेंज होगा, यहाँ से टॉपिक आपका चेंज होगा, लिखवाएंगे भी साथ साथ, चिरकुट आपका तैयार होते रहना चाहिए, अंतिम में लिखवाएंगे, क्योंकि ये तो साइंस वाला सब चलता है, ये तो पॉलिटिकल साइंस है, इसके तो धुआं धुआं है जी, समझ गए? ये चिरकुट बनाना है, चिरकुट बनाना है तो चिरकुट बनाइए। वीडियो को थोड़ा सा रोको, रोको देवव्रत थोड़ा सा। और यहाँ से हमको पढ़ना है राजनीतिक दल का विकास, कहाँ से हुआ राजनीतिक दल का विकास, कैसे हुआ राजनीतिक दल का विकास, पहले राजनीतिक दल कहाँ में हुए, तो इसको हमको देखना है कि राजनीतिक दल का विकास। तो हमारा टॉपिक है राजनीतिक, इधरों से लिखाता है, राजनीतिक दल का, अच्छा अच्छा, राजनीतिक दल का विकास है ना, मैं टार का अच्छा लिख देता हूँ। हाँ सर, राजनीतिक दल का विकास, ये हर्षे दीर्घ एकदम चंडाल वाला काम कर रहे नहीं जी। राजनीतिक डायरेक्ट हमने सॉफ्टवेयर लैंडिंग किया था 10वां में, समझ गए? और डायरेक्ट सॉफ्टवेयर लैंडिंग के कहा 10वां ने, 9वां ने कोनो मैथ नहीं हम पढ़े हैं, सब भिपका दिए, समझ गए? 8वां ने कुछ नहीं पढ़े हम, 7वां ने तो जो 0 बटा सनाते थे हम, 6ठा ने तो बातें मत करो, नदी में नहाते रहते थे, है ना? है ना? तो लास्ट में हम पढ़े कहाँ से, 10वां से, 10वें ने पढ़े सॉफ्टवेयर लैंडिंग किए, पास हो गए। फिर 11वां में जैसे ही लैंडिंग किए लॉकडाउन आ गया, ठीक ना, कैसे कैसे करके उसमें भी पास हो गए। लेकिन जैसे ही 12वां पास हो गए तो अब लगा कि अब वैसे काम नहीं चलेगा, और एक बैग 2 साल के मेहनत किए, दुनिया के आगे खड़ा हो गए, ठीक ना। मतलब जब जागो तब क्या है, सवेरा है, समझ गए ना? 2 साल की मेहनत का ऐसा परिणाम है। अब आपको पढ़ाते पढ़ाते कुछ ज्यादा नॉलेज हो जा रहे हैं कि अब आपको हमको पढ़ाना है, कुछ आपसे भी हम कुछ सीख लेते हैं, बहुत कुछ नहीं पर हम भी आपको सिखा देते हैं। तो हम देख रहे हैं राजनीतिक दल का विकास। तो अच्छा, तो राजनीतिक दल के विकास की बात करें तो सबसे पहले राजनीतिक दल का विकास इंग्लैंड से हुआ। कहां से? इंग्लैंड से। सबसे पहले राजनीतिक दल का विकास इंग्लैंड से हुआ। कहां से? इंग्लैंड से। इंग्लैंड में 1688 ईस्वी में 1600 सबसे पहले संसद की भी बात हुई, तो संसद भी कहां से सर? तो इंग्लैंड से है, संसद के भी इंग्लैंड से ही। और सबसे पहले इंग्लैंड में 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुआ। कौन सी क्रांति? गौरवपूर्ण क्रांति हुआ। गौरवपूर्ण क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति कहां में गौरवपूर्ण क्रांति हुआ? इंग्लैंड में। सर ये गौरवपूर्ण क्रांति क्या था, समझने नहीं आया? नहीं ना आया? हाँ, गौरव इसी को कहा जाता है, गौरवपूर्ण क्रांति को ही कहा जाता है रक्त विहीन क्रांति। रक्त विहीन क्रांति, रक्त विहीन क्रांति। रक्त विहीन क्रांति का मतलब समझ रहे हैं कि बिना खून बहे हुए क्रांति हो जाना ही गौरवपूर्ण क्रांति, इसी को कहा जाता है रक्त विहीन क्रांति। क्या कोई दिक्कत है?
है ना, एकदम खींच दिए देता है सर है ना। तो रक्त विहीन क्रांति क्या हुआ था यहाँ कि इंग्लैंड के उस समय राजा था, कहा था, इंग्लैंड के उस समय राजा था और उस राजा का नाम था जेम्स द्वितीय। जेम्स किताब में भी नहीं मिलेगा, हल्ला मत करो, जेम्स द्वितीय। जेम्स किताब ढूंढ रहा कहने है सर, यहाँ मिल गया जेम्स द्वितीय। ठीक है, तो कौन बात नहीं, तो है ना। तो इंग्लैंड के राजा था और उसका नाम था जेम्स द्वितीय। जेम्स द्वितीय जो कहता था, कौन, जेम्स द्वितीय। और क्या आपको पता, इतिहास पढ़ाए हैं तो इंग्लैंड में, कहा में, इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में, कहा में, हाँ सब 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 लाएंगे, सब लाएंगे, ताड़ी दारू सब ले आ देंगे, तम्बाकू माकू सब ला देंगे। बस आज खाली प्यारे छात्रों क्या है कि आज राजनीतिक दल के बारे में समझ जाओ, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा यही से पूछा जाता है और इसीलिए हमने राजनीतिक दल को निशाना बनाया है कि पहला निशाना ने, हाँ, पीछे है ना। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है राजनीतिक दल से, ताड़ी दारू क्रांति तो बोल देंगे तो तुमको याद हो जाएगा, है ना, ताड़ी दारू क्रांति नर्मदा ये सब बोल देंगे याद हो जाएगा। लेकिन ये बात है, पेचीदा बात है। तो हम सोचे कि पहिलका क्लास ने मतलब टारगेट किसको, खतरनाकवा को, छोटका के तो हाथ से ऐसे मच देंगे जी, समझ गए, हाथ से ऐसे धर लेंगे तो चाट देंगे। तो ये बात है, तो हमने सोचा कि पहले हैवी वाला को देखे, दुनिया पहले शुरू करता, क्योंकि दुनिया चले गाड़ी तो मैं चलूं पिछाड़ी, सब खेल जानता हूं मैं हूं बड़ा, समझ गए। तो दुनिया आगे से चलेगी तो मैं कहां से चलूंगा, पीछे से। और ये बात हम पढ़ लेंगे ना, तो फिर ये सब पूछोगे तो कोई बोलते ही नहीं हाँ, तो ये बात होगा, समझ गए। तो इसीलिए हमने पीछे से टारगेट किया है कि पीछे से। राजा था कौन, जेम्स, जेम्स द्वितीय राजा था। और जेम्स द्वितीय जब राजा था, आपको पता है कि इंग्लैंड में, हमने अभी आपको बताया कि सबसे पहले संसद का निर्माण कहाँ में है, तो सर इंग्लैंड में। संसद का निर्माण कहाँ में, इंग्लैंड में। सबसे पहले राजनीतिक दल का निर्माण कहाँ में, हाँ, राजनीतिक दल का भी निर्माण कहाँ में, इंग्लैंड में। कैसे सर, कैसे, क्या आपको पता है कि इंग्लैंड में सबसे ज्यादा कौन सेना रहती थी? बहुत सुंदर, इतिहास वाले भी अटैच करते इसे, ठीक ना। और सबसे ज्यादा नौसेना रहता था, नौसेना सबसे ज्यादा है, आज तक इंग्लैंड की नौसेना सबसे ज्यादा है। क्योंकि इसीलिए लोग सब क्या होते थे, भाग जाते, आक्रमण करना बड़ा बरियार, किसी को नौसेना ताकतवर है, घर के बॉन्डिंग आपका जब बरियार है, अंदर कौन घुस सकता है, समझ गए। और इसका नौसेना, हाँ अभी भी स्थलीय सेना इसका कमजोर था, स्थलीय सेना कमजोर था, नौसेना मजबूत था, है ना। नौसेना पहले पार करेगा तब ने, हाँ, किसी का आक्रमण ही नहीं हो पाता था। और यहाँ का जो ये राजवा था जेम्स द्वितीय, कौन, जेम्स द्वितीय, और ये कहता था कि मैं जो हूं राजतंत्र, मेरे हिसाब से यहाँ संसद चलेगा, किसके हिसाब से, मेरे हिसाब से संसद चलेगा। और एक बार घटना क्या घट गई कि कहा कि मेरे हिसाब से पूरे इंग्लैंड की जनता सड़क पर उतर गई, एकदम जाम लग गया, पूरे सड़क पर जब जनता उतर गई, ये जेम्स द्वितीय देखा कि अरे बाप रे बाप, इतना जनता, और ये डर रे, कैसे डरे, ये अपना पद को ही छोड़ दिया, पद को क्या कर दिया, राजा के पद को ही छोड़ दिया। और इसके बाद राजा बनता है, और इसके बाद राजा बनता है विलियम तृतीय, विलियम तृतीय, विलियम तृतीय। और विलियम तृतीय राजा बनता है। और विलियम तृतीय ने कहा, किसने, विलियम तृतीय ने कहा कि नहीं संसद होगा। और इसने पहली बार कहा कि नहीं संसद क्या है, होगा, संसद होगा। और इसने कहा कि नहीं हम संवैधानिक राजतंत्र चलेगा, कैसा चलेगा, संवैधानिक। और संवैधानिक राजतंत्र आप समझते हैं कि नहीं, संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक मतलब राजा के साथ साथ, मतलब संसद से भी काम नियम चलेंगे, राजा साइन उन करेंगे। हाँ राजा आप रहिए, राजा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइन उन संसद से कुछ बिल पारित होगा। और ये पहली बार विलियम तृतीय के द्वारा, विलियम
तृतीय के द्वारा ये संवैधानिक राजतंत्र के सबसे पहले इंग्लैंड ने मान्यता मिली और यहाँ पर दो पार्टियां का निर्माण हुआ। पहला विग दल और दूसरा टोरी दल। पहला हुआ विग दल और दूसरा हुआ टोरी दल। कौन सी? टोरी दल। विग दल और टोरी दल। और यही पार्टियां का नाम बदल गया है। अब इसी पार्टी का नाम है लेबर पार्टी। इसी का नाम, विग दल का नाम हो गया लेबर पार्टी और इसका नाम हो गया कंजर्वेटिव पार्टी। कौन सी पार्टी? कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी मतलब ये पहले ये बना था कंजर्वेटिव पार्टी और एक हो गया कौन सी पार्टी? लेबर पार्टी। सवाल बड़ा खखोर के पूछता है, अगर पत्नी से उसको झगड़ा हो जाए तब वो पूछेगा कि लेबर पार्टी का प्राचीन नाम, पहले का नाम क्या था? विग दल। कौन से दल? विग दल। और कंजर्वेटिव पार्टी का पहले का नाम कौन था? टोरी दल। कौन से दल? टोरी दल। लेकिन अब इन दोनों का नाम बदल के क्या हो गया है? लेबर पार्टी और कौन सी पार्टी? कंजर्वेटिव पार्टी। तो आपसे सवाल पूछेगा कि अभी इंग्लैंड में, कहाँ में? इंग्लैंड में कितने पार्टियां हैं? दो पार्टी। कौन सी पार्टी? लेबर पार्टी। कौन सी पार्टी? कंजर्वेटिव पार्टी। क्या कोई दिक्कत है? और इस तरह से इंग्लैंड में पहली बार संसद की स्थापना हुई, पहली बार राजनीतिक दल की स्थापना हुई। सबसे पहले कहाँ में? इंग्लैंड में। कब सर? 1688 के गौरवपूर्ण क्रांति के द्वारा। सवाल पूछा कहानी हिस्ट्री से कि गौरवपूर्ण क्रांति किसे कहते हैं? गौरवपूर्ण क्रांति किसे कहते हैं? आपको कहना है कि गौरवपूर्ण क्रांति सर मतलब समझ गए। 1688 के गौरवपूर्ण क्रांति के समय इंग्लैंड के राजा था जेम्स द्वितीय। यह अपने आप को राजा मतलब ये अपने संसद का निर्माण होने देने नहीं चाहता था और इसके विरुद्ध में मतलब जेम्स द्वितीय के विरुद्ध में इंग्लैंड के जनता ने रोड पर अनशन कर दिया और इसके वजह से जेम्स द्वितीय पद छोड़ करके भाग गया और इसके बाद विलियम तृतीय राजा बना और इसे ही हम गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं और इसे ही हम रक्त विहीन क्रांति के नाम से जानते हैं। क्या ये बात क्लियर है ना? हाँ, ये वही था, ये छोड़ दिया, खाली पद छोड़ दिया था, बाकी कोनो काम नहीं। पद छोड़ दिया तो काम खत्म हो गया, है ना? पहले सिलेंडर कर दिया तो कौन बोलेगा? जैसे पाकिस्तान एकदम गोड़ हाथ पड़ रहा है भारत के, है ना, कि हाँ हमसे शांति चाहते हैं, गलती हो गया हमसे, है ना, हाँ बोल रहा है, रो रहा है, समझ गए? तो क्या करिएगा? तो यही सब बात है। क्या ये क्लियर बात है ना? क्या ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए? थोड़ा सा हमको अमेरिका को लेकर के चलना है। किसको? अमेरिका में। और ये देखो अमेरिका को, किसको? अमेरिका में। अमेरिका की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अमेरिका में। अमेरिका के संसद को हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। अमेरिका के संसद को हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कांग्रेस के नाम से जानते हैं। और अच्छा, अब भारत के संसद को पार्लियामेंट, है ना, और अमेरिका के संसद को हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। और यहाँ कांग्रेस का क्या अर्थ होता है ये भी खोल देता है सवाल कि कांग्रेस से क्या अर्थ होता है। कांग्रेस के अर्थ होता है लोगों का समूह, कांग्रेस। फिर हम कांग्रेस पार्टी पढ़ाएंगे आपको, अभी कांग्रेस पार्टी भी बताएंगे। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई, है ना? 28 दिसंबर 1885 को, है ना। अंग्रेजों ने अपनी खुद की सुरक्षा बल के रूप में कांग्रेस पार्टी का गठन किया था, फिर यही भारी पड़ गया था। तो ये देखो, अमेरिका के संसद को क्या कहते हैं? तो कांग्रेस का क्या अर्थ होता है? तो लोगों का समूह। अमेरिका में भी दो पार्टियां हैं। कितनी पार्टियां? दो पार्टियां। अमेरिका में भी दो पार्टियां हैं। एक पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। कैसी पार्टी? डेमोक्रेटिक। एक पार्टी क्या है? डेमोक्रेटिक। और एक पार्टी का नाम है रिपब्लिक पार्टी। कौन पार्टी? रिपब्लिक। हाँ, रिपब्लिक पार्टी। बस यहाँ दो पार्टी है। कितने पार्टी? दो ठो पार्टी है। कहाँ में? अमेरिका में। कहाँ में? अमेरिका में। टॉपिक समझ रहे हैं ना? अमेरिका के संसद को क्या कहते हैं हम? अमेरिका के संसद को हम कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? तो लोगों का समूह। अमेरिका में भी कितनी पार्टियां? दो पार्टियां। पहला डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरा रिपब्लिक पार्टी। कौन सी पार्टी? रिपब्लिक पार्टी।
अगर बात करें हम अपना किसकी, भारत की, किसकी, भारत की, तो भारत में राजनीतिक पार्टियां, भारत में पार्टी अत्यधिक है, 7 राजनीतिक पार्टियां हैं भारत में। तो भारत के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। क्या इसकी बात क्लियर है ना, क्लियर है ना। और भारत में भी बात करें अपने किसकी, भारत की भी देख लो थोड़ा सा यहाँ भी, भारत की, तो भारत में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी जो था वो इसकी गठन हुआ था 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में। इसके संस्थापक थे एओम ह्यूम्स, एओ ह्यूम्स इसके संस्थापक थे। बोलो 28 दिसंबर है ना, 28 दिसंबर 1885 को एवं ह्यूम्स के द्वारा, एवं ह्यूम्स के द्वारा। और यह जो था, यह आपको बात करें तो 1885 में 1947 से लेकर के 1947 से लेकर के 1977 तक, 1977 तक यही कांग्रेस ही भारत पर शासन करी। इसीलिए इसको कहा जाता है कभी कभी कि भारत में इतना देर तक एक दलीय शासन व्यवस्था चला था, कौनो सरकार नहीं आया था, बस खाली थोड़ा सा 1975 में, थोड़ा सा आपको 74 में इंदिरा गांधी की सरकार जो है ना, इंदिरा गांधी की जो सरकार जो थे वो गिर गया था, क्योंकि जयप्रकाश आंदोलन कर देंगे और वहां पर खाली जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और इस बातों को भी हम पढ़ेंगे, कैसे कैसे प्रधानमंत्री बने। क्या ये भारत की बात क्लियर न है कि भारत में कितने, कौन सबसे ज्यादा शासन किया, कांग्रेस हुआ, कौन, कांग्रेस, कांग्रेस सबसे ज्यादा शासन किया कहाँ ने, भारत ने। क्योंकि 1947 से लेकर कहाँ तक, 1977 तक, 78, 79, 91 तक, राजीव गांधी भी 91 तक, कहाँ तक, 91 तक शासन किया। तो ये बात, इतना बात क्लियर है कि नहीं है। अब यहाँ से राजनीतिक दल के हम कार्य को लिखेंगे, टॉपिक चेंज हो गया यहाँ से। हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, राजनीतिक दल का विकास। तो सर राजनीतिक दल का विकास कहाँ से, तो सर इंग्लैंड से। कहाँ से, इंग्लैंड से। हमने देखा कि इंग्लैंड, संसद का भी निर्माण सबसे पहले कहाँ, इंग्लैंड में ही। कहाँ में, इंग्लैंड में ही। कैसे सर, कब, 1600, आखिर 1688 में क्या हुआ, तो 1688 में गौरवपुर क्रांति हुआ। क्या हुआ, गौरवपुर क्रांति। और गौरवपुर क्रांति को हम रक्त विहीन क्रांति के नाम से हम जानते हैं। ये गौरवपुर क्रांति किसे कहते हैं, तो गौरवपुर क्रांति की बात किया जाए तो हमने देखा कि इंग्लैंड के राजा थे, उसका नाम था जेम्स द्वितीय, जेम्स द्वितीय। जेम्स द्वितीय संसद का निर्माण होना देना चाह ही नहीं रहे थे, ये चाह रहे थे कि हमारे हिसाब से शासन चलेगा। लेकिन उसी समय इंग्लैंड की जनता ने क्या कर दिया, विरोध कर दिया, सड़क पर उतर गया और डर के मारे हमारे यही जेम्स द्वितीय अपने पद को ही छोड़ दिया। और पद को जब छोड़ दिया तो नया बना कौन, विलियम द्वितीय। और विलियम द्वितीय के नेतृत्व में, विलियम द्वितीय के नेतृत्व में संवैधानिक राजतंत्र, मतलब संसद का, किसका, संसद का निर्माण हुआ। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि गौरवपुर क्रांति हुई। नेक्स्ट बातों को देखें कि इस पार्टी के द्वारा, मतलब ये गौरवपुर क्रांति के द्वारा इंग्लैंड में 2 पार्टी की सरकार बनी, पहला व्हिग दल और दूसरा टोरी दल। व्हिग दल को ही अब नया नाम हो गया है लेबर पार्टी, और टोरी दल का ही नया नाम हो गया है कंजर्वेटिव पार्टी। क्या ये बात क्लियर है ना, क्या यह बात क्लियर है ना। पहली बार इंग्लैंड में संसद, पहली बार राजनीतिक दल भी इंग्लैंड में। क्या क्लियर बात है। नेक्स्ट हम देखें थोड़ा सा अमेरिका में। अमेरिका के संसद को हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं, और कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। अमेरिका में भी 2 प्रकार की पार्टियां हैं, पहली पार्टियां है डेमोक्रेटिक और दूसरी पार्टियां है रिपब्लिक पार्टी। कौन सी पार्टी, रिपब्लिक पार्टी। थोड़ा सा हम भारत के तो और विस्तृत देखेंगे, लेकिन लगले भारत को हम देख लें। भारत में कांग्रेस पार्टी की सरकार सबसे ज्यादा तक चली। कांग्रेस पार्टी की सरकार, जो कांग्रेस की स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में। और इसका अध्यक्ष थे एवं ह्यूम्स, एवं ह्यूम्स। और ये 1947 से लेकर के 1977 का 91 तक में कांग्रेस का ही सरकार चलता रहा। किसका, कांग्रेस का। आपातकाल भी लगेगा 1975 में, कैसे आपात लगेगा, इंदिरा गांधी आएगी कहेगी गरीबी हटाओ, गरीबी क्या हटाओ, उसने गरीबों को ही हटाना चालू कर दिया। रोजगार हो गया, भूखमरी हो गया, जनता उग्र ले लिए, छात्र
उग्र ले लिए और यही पटना से जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जाएगा। गुजरात से मोरारजी देसाई के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जाएगा, है ना, छात्र के साथ। और ये जब छात्र पूरा आंदोलन पूरा हो गया, दिल्ली चलो के बार ने पहली बार जयप्रकाश नारायण कहे, ऐसा आंदोलन मतलब आज तक नहीं हुआ। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण दिया। आज तक दिल्ली में संसद मार्च करो, और संसद मार्च के भी बारे में जयप्रकाश नारायण ही बताएंगे। संसद मार्च, दिल्ली को संसद को मार्च करो, पूरा घेर लो संसद को। इंदिरा गांधी इस्तीफा दो, इंदिरा गांधी इस्तीफा दो। इंदिरा गांधी यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में चले जाएगी, मोरारजी था सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट चले जाएंगे। हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी की सरकार को मान्यता रद्द कर देगी, मान्यता रद्द कर देगी। इंदिरा गांधी मानेंगे ही नहीं और इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट चले जाएगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि तुम कौन होते हो मात को बंद करने वाला। हम इंदिरा गांधी को सिर्फ मान्यता रहे देंगे, सिर्फ संसद में नहीं जाएगी बैठने के लिए। और उसी समय हमारा बनता है जनता पार्टी की सरकार। किसका सरकार? जनता पार्टी की सरकार। ये सब मिलेंगे तो क्या ये बात क्लियर ना है? क्लियर है? इसको मिटा दें। अब थोड़ा सा हमें टॉपिक चेंज होगा हमारा, और यहाँ से होगा हमारा राजनीतिक दल के कार्य। क्या क्या से कार्य होते हैं, राजनीतिक दल क्या क्या काम करते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको मिटा रहे हैं के कार्य कि राजनीतिक दल के कार्य क्या था। राजनीतिक दल के कार्य, ठीक ना, राजनीतिक दल के कार्य सोचे। राजनीतिक थोड़ा सा ना ऐसे ऐसे कर दिया जाता है ना, स्क्रीन पर तो क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। राजनीतिक दल के कार्य, तो राजनीतिक दल के कार्य क्या है? क्या राजनीतिक दल, अब सुनो बढ़िया से आता, राजनीतिक दल का कार्य क्या, कार्य राजनीतिक दल कार्य करती है कि कार्य नहीं करती है? राजनीतिक दल कार्य करेगी कि राजनीतिक दल कार्य नहीं करेगी? तो ये बातों को पहले हम समझेंगे। राजनीतिक दल कार्य जब नहीं करेगी, राजनीतिक जब कार्य क्या करेगी, नहीं करेगी, तब क्या दिक्कत है, क्या हो सकते हैं जब राजनीतिक दल कार्य नहीं कर। पहले तो हम राजनीतिक दल के कार्य देख रहे हैं। अगर राजनीतिक दल न होते, राजनीतिक दल कार्य न करते, तब क्या होता? पहली बार महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी के नाम जाना है ना? गांधी ने, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जो थे, यह कहे ना, ये कहे कि हमको राजनीतिक दल की जरूरत नहीं है, राजनीतिक दल काम नहीं करेगा तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक दल, इन्होंने कहा, सॉरी महात्मा गांधी ने कहा कि हम राम राज चाहते हैं। क्या चाहते हैं? राम राज चाहते हैं। राम राज, राम राज के बारे में बताया कौन? गांधी। अब राम राज मतलब ये ना सोचना कि अब दशरथ के क्या बारे में बता रहे थे, है ना। ये कहें कि हमको क्या चाहिए? राम राज जैसे होना चाहिए। और इन्होंने कहा कि हमको सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण। सर सत्ता का विकेंद्रीकरण, इन्होंने कहा कि देखिए सत्ता का विकेंद्र मतलब सत्ता का पावर को नीचे से बांटा जाए ऊपर की ओर। पहले इन्होंने कहा कि नहीं, पहले होना चाहिए गांव। क्या होना चाहिए? गांव। गांव से कुछ व्यवस्था को चलो, और गांव लेवल से फिर हम इसी को बढ़ा देंगे तो इसको जिला लेवल पर पहुंचा देंगे। कहाँ पहुंचा देंगे? जिला लेवल पर। और जिला से ये फिर राज्य चलेगा। कहाँ चलेगा? राज्य चलेगा। और राज्य से या फिर ये देश मतलब राष्ट्र की बात होगी। किसकी बात होगी? राष्ट्र की बात होगी। और ये बात कहे थे पहली बार कौन? गांधी जी। और ऐसी व्यवस्था को महात्मा गांधी ने राम राज कहा। क्या कहा? राम राज कहा कि सबको लेकर के चलेंगे, सबको लेकर के चलेंगे। और ये मानना था किसको? गांधी जी के, कि अगर राजनीतिक दल नहीं होगा, राजनीतिक दल नहीं होगा तो यो शासन चलेगा। और कैसे चलेगा? तो राम राज के द्वारा। किसके द्वारा? राम राज के द्वारा। और राम राज में कैसे चलेगा भी? तो सबसे ज्यादा होगा गांव के लोग। गांव के लोग जब विकास करेंगे तो धीरे धीरे जिला का ही विकास
उसके बाद राज्य फिर राष्ट्र का निर्माण होगा। लेकिन इसमें बड़ा समस्या आ गई और गांधी जी के बात को नकार दिया गया। क्या कर दिया गया? नकार दिया गया। ये अच्छी बात नहीं है। गांव लेवल पर ऐसे शिकायत होगा, यहाँ गलती हो रहा है तो कैसे सुधारेंगे? क्या गांव देश के लिए लड़ेंगे? एक गांव देश, अभी देखो आंदोलन, अगर राजनीतिक दल अभी नहीं होता, कोई राजनीतिक दल, ये गांव के है, अगर गांव से विकास हो रहा है तो सिर्फ एक गांव के ही बारे में सोचेगा। और मैं तुमको पढ़ा रहा हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में न सोचेंगे कि दूसरे के बारे में सोचेंगे? नहीं, कभी नहीं सोचेंगे। लेकिन यही अगर हम सरकारी हो जाएंगे, हम राजनीतिक दल, हमको सरकार पेमेंट देगा तो मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा, सबके बारे में सोचूंगा। अब तो मैं सरकारी हूं ना, पैसा हमको क्या तुमसे थोड़े लेना है? आज न तुम हमको कुछ दे रहे हो तो हम भी आपको कुछ दे रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप हमको कुछ नहीं दीजिएगा, सरकार जब देगा तो हम काहे लाभ के बारे में सोचेंगे? आज हम आपको मारवो कर रहे हैं, पढ़े काहे नहीं आया? काहे नहीं आया? हम आपके बारे में सोच रहे हैं। सोच रहे कि नहीं सोच रहे हैं? सोच रहे हैं, क्योंकि आप हमको क्या दे रहे हैं? ऐसा दे रहे हैं तो हम आपके बारे में सोच रहे हैं। आप आ रहे हैं तो हम आपको विकास की ओर ले जा रहे हैं। दूसरे बारे में सोचेंगे क्या? बहुत छपरी की तरह घूम रहा है, कभी कहे क्या घूम रहा है? और तुम घूमो तो का तो रोड पे घूम मारेंगे जब खानी दूध तबला, है ना? है? हाँ देखो, कोई शादी में एकदम चले गई, 4-5 दिन तक घींच रहे हैं, समझ गए? 8-9 दिन तक घींच रहे हैं, घींचो, है ना? हमको क्या है ना? हमको कोई दिक्कत है नहीं। दिव्या के देखो 3-4 दिन घींचते चला इधर से, नहीं जी, उधर देखो बाबू साहब को देखिए, एकदम 3-4 दिन एकदम घींच गया और कहेगा कि हमको बिहार टॉपर होना है सर, है? समझ गए ना? बताओ, इधर देखिए कल मैथ के क्लास था, सब लोग गुट निरपेक्षता बना। छोड़ो ना, अबे नहीं मत, हमको क्या लोगे? हमें क्या दिक्कत है भाई? हम क्या फीसवा कम कर देंगे? नहीं, फीसवा तो लेवे ना करेंगे। मत आइए, आपका जीवन है, आप जिए। फीस एक दिन देखे तो फिर मारे, एक दिन 1 दिन धरा गए तो फिर दोबारा पढ़े भी नहीं आइएगा। नहीं, एक दिन पिटा गए जोरदार का, नहीं जी। हाँ, तो ये बातों को हम देखें तो क्या ये बात आपको अच्छी लगी क्या? देश, हाँ बोलो, हाँ दोबारा से तो बता रहा, राजनीतिक दल के कार्य, यदि राजनीतिक दल न होते, राजनीतिक दल नहीं होता तो क्या हमारा व्यवस्था चलता कि नहीं चलता? लेकिन अपने ही क्षेत्र के सिर्फ विकास होते, पूरे देश का विकास होता जी? काहे नहीं? तो एग्जाम्पल के जरा समझे ना। मैं जैसे आप अभी हमको इस क्षेत्र से दे रहे हैं तो हम आपको, अगर सरकारी मास्टर हो जाएंगे तो सबके लिए सोचेंगे हम, काहे किसी के लिए सोचेंगे? समझ गए? मतलब ये बात, हम गांव की बात करें, यहाँ कहा गया राम राज में, कभी राम वाली बात नहीं समझना है कि राम राज की बात है। यहाँ देखो, सत्ता का भी केंद्रीकरण, बांटना, मतलब गांव से जिला की ओर जाएगा, जिला से राज्य, राज्य से राष्ट्र, और ऐसी व्यवस्था को राम राज कहा गया। और ये बात कह रहे थे गांधी जी। इसमें ये बात हुआ, धीरे धीरे इसमें राष्ट्रीय समस्या आने लगी। क्या? राष्ट्रीय समस्या। और इसमें राष्ट्रीय समस्या जो था क्षेत्रीय समस्या हो जा रहा था। राष्ट्रीय समस्या, क्षेत्रीय समस्या। सर क्षेत्रीय समस्या क्या है? नहीं जी, राष्ट्रीय समस्या क्षेत्रीय समस्या हो जा रहे थे। क्षेत्रीय समस्या क्या है? भले राष्ट्र की समस्या क्यों नहीं है, लेकिन वो हम अपने क्षेत्र के पहले विकास को देख रहे थे। राष्ट्र की समस्या आ रहा था, देश में भूखा पड़ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं क्षेत्र की समस्या को। हाँ, स्कूल में दिक्कत है हिस्ट्री पढ़ाने के मास्टर को, लेकिन हम अपने देख रहे हैं, हम अपने क्षेत्र को देखेंगे। हम हैं वहां के, तो हम अपने क्षेत्र को, कहाँ राष्ट्रीय समस्या को हम देख रहे हैं? स्कूल में देख रहे हैं कि कितना समस्या आ रहा है, हमको नहीं पता कितना समस्या हो, वो देखेंगे, हमको नहीं पता है, जो मिला है वही करेंगे। क्या राष्ट्रीय समस्या किस समस्या में ढल जा रहा था? और ये किसमें? राम राज में ढल जा रहा था। राष्ट्रीय देश की समस्या क्षेत्र में बदल दिया जा रहा था, नहीं बदल दिया जा रहा है। तुम देखो, बढ़िया से सोच करके देखो कि क्या इस समस्या हो कि नहीं होल है। लेकिन यही यार, ये बहुत दिक्कत हुआ, और इसीलिए
इसीलिए व्यवस्था को बांटा गया और कहा गया यहाँ की नहीं, अब कुछ कोई कोई सरकार भी बन रही थी, तो अब जो है ऐसी नहीं, अब इसके जगह पर राजनीतिक दल को होना अनिवार्य किया गया। जब तक राजनीतिक दल नहीं होंगे तब तक राष्ट्रीय समस्या हल नहीं होगा। क्या अभी सरकार अपना नहीं रहती, देश लेवल पर, केंद्र लेवल पर सरकार नहीं रहती और सिर्फ गांव लेवल पर सरकार रहती, तो क्या आज हम अपने गांव को पहले देखते हैं, वो छोड़ ठीक है ना जी, खाना पीना मिल रहा है ना दे, बस ठीक है, दूसरे लेवल पर नहीं चलेंगे, है ना। लेकिन आज पूरा देश बचाया जा रहा है, और इसलिए राजनीतिक दल की आवश्यकता है कि नहीं है, देश में राजनीतिक दल की आवश्यकता है। और इसीलिए राजनीतिक दल को देश का, लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। प्राण मतलब जान। ऑब्जेक्टिव में खड़े पूछेगा क्वेश्चन कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का क्या कहा जाता है? प्राण कहा जाता है, जान कहा जाता है। कैसे सर? ऐसे। कैसे सर? ऐसे। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्या ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये बात क्लियर है। आगे थोड़ा सा यहां से देखेंगे। पूछे तब राष्ट्रीय पार्टियां बनी, पहले लोग निर्दलीय लड़ जाते थे। निर्दलीय, सर निर्दलीय क्या है? निर्दलीय मतलब कौनो पार्टी से नहीं, कौनो पार्टी से नहीं, मतलब डायरेक्ट चुनाव में खड़ा हो गया और वहां के जनताओं ने वोट दे दिया, यह जीत गया, सिर्फ जनता के द्वारा जीत गया, तो क्या ये देश के बारे में सोचेगा? नहीं। सिर्फ अपने कि जहां से हमको वोट मिल रहा है हम ओकरे बारे में सोचेंगे, दूसरे के बारे में काहे सोचेंगे? ये नहीं सोच रहा था। अब निर्दलीय को भी किसी पार्टी में जाने की अनुमति हो गई है कि आप भले निर्दलीय से जीत गए हैं, लेकिन आप राजनीतिक दल में क्या लीजिए? भाग लीजिए। और ये व्यवस्था हो गई है। और अब यही से आपको बटेगा। अब देखेंगे। और इसीलिए राजनीतिक दल को क्या कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। मतलब हम देख रहे हैं कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। क्या कोई दिक्कत है? क्या इस राजनीतिक दल में कोई दिक्कत है? अब राजनीतिक दल काम कैसे करेगी उसको, बातों को देखेंगे कि अब काम क्या करेगी। ये टॉपिक सिर्फ था राजनीतिक दल के बारे में। अभी कार्य कहाँ बताए हैं? कार्य बताए हैं? ये राजनीतिक दल इतना बताएं, कार्य नहीं बताए, है ना। काम कैसे करेगी राजनीतिक दल? सबसे पहले घोषणा पत्र जारी करता है। क्या जारी करेगा? घोषणा पत्र। सर ये घोषणा पत्र क्या है? कोई नेता आएगा बोलेगा सबके अकाउंट में 10-10 लाख रुपया देंगे, है ना, सबको नौकरी देंगे। अगर हमारी पार्टी में सरकार जीत गई तो सबसे पहले युवाओं को, सबसे पहले संसद से मेरा ये कहीं बिल पास होगा, 10 लाख युवाओं की नौकरी। और ये हुआ घोषणा पत्र। क्या हुआ? घोषणा पत्र। और जीत गया तो बस बात की बात है। घोषणा पत्र अपना प्रचार प्रसार सबसे पहले घोषणा पत्र जारी करता है। हाँ जी, घूस पत्र नहीं, घोषणा पत्र इसको कहा जाता है। नहीं आएगा पार्टी, यहाँ छोटे पार्टी तेरी पानी लाओ तुझे प्यास नहीं लग गया है कौन? अरे सोशल साइंस पढ़ावे में, है ना। हाँ घूस पत्र भी होता है, पैसा देकर आईपी को खंभा देता है, लीजिए कल जाकर प्राइवेट चलाइए, वैसे भी जाइएगा। तो पहले क्या? घोषणा पत्र। राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल पहले क्या करेंगे? घोषणा पत्र मतलब लालच। जैसे ही आएगा कोई नेता आपके घर में, क्षेत्र में आएगा, जी हाँ आपको हराने की बात नहीं, आप हमको वोट दीजिए, आपको, आप जो है ढलैया पर जा रहे थे, कल से हम आपको पक्की सड़क बना देंगे, है ना। तो ये क्या हो गया? हाँ कि आपके घर में पहले नल जल से पानी आता था, हरवाने की बात नहीं, अगर हमारी पार्टी चल गई आपको नल जल को बंद करवा दिया जाएगा। और ऐसे ऐसे घोषणा पत्र हैं। समझ गए? तो ये है घोषणा पत्र। क्या पत्र? घोषणा पत्र। क्या घोषणा पत्र क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। आगे दूसरा बात, घोषणा पत्र के बाद लोग चुनाव में भाग लेने के लिए चलेंगे। किसमें? चुनाव में भाग लेंगे। किससे भाग लेंगे? चुनाव में भाग लेंगे। और चुनाव में भाग लेंगे, और चुनाव में भाग लेने के बाद कैसे चुनाव में भाग लेंगे? तो चुनाव आयोग के द्वारा, चुनाव
आयोग के द्वारा चुनाव में भाग लेंगे और चुनाव भाग लेंगे, नॉमिनेशन करवाएंगे, पंजीकरण करवाएंगे और चुनाव में क्या लेंगे, भाग लेंगे। और चुनाव में भाग लेने के बाद सत्ता का संचालन होगा। किसका? सत्ता का संचालन। सत्ता का संचालन, सत्ता का संचालन मतलब होगा कि वोट पड़ेगा, पावर की बात होगी। सत्ता का संचालन, यदि इस पार्टी का मतलब इस जो आदमी चुनाव में लड़ रहा है उसका अगर बहुमत मिल गया, क्या हो गया, बहुमत हो गया, मतलब ज्यादा वोट मिल गया, तब इसकी क्या बन जाएगी, सरकार बन जाएगी। और सरकार बन जाएगी। यदि इसका बहुमत नहीं मिला, यदि इसका बहुमत नहीं मिला तो ऐसा मतलब नहीं है, बहुमत नहीं मिला तो यह विपक्षी पार्टी बन जाएगा। कैसी पार्टी? विपक्षी पार्टी बन जाएगा। विपक्षी पार्टी बन जाएगा। कौन सी पार्टी? विपक्ष की पार्टी बन जाएगा। और यह भी विपक्षी पार्टी भी सरकार के ही नियम कानून को तोड़ेगा। इसको बहुमत वाले, सत्ता का संचालन वाले को ही तोड़ने का काम करेगा। जैसे क्या अभी विपक्षी पार्टी है कि नहीं है? विपक्षी पार्टी है। सरकार के काम में, सरकार के काम में टांग अड़ाने के बाद कोई नया विधेयक पास होगा तो रोकेगा, ये रुको, ठीक नहीं है, जांच होना चाहिए, रुको रुको जरा, है ना। तो ये विपक्षी पार्टी, क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? तो चुनाव में भाग। नेक्स्ट बातों को यहाँ से इसको लोड करना है तो करो, उसके बाद आगे चलेंगे हम। हो गया क्या? ये हो गया। ये नेक्स्ट देखो, करना है तो करो, रोको थोड़ा सा उसको। जब यहाँ सरकार बन जाती है, जब क्या बन गई, सरकार, तो अब देखो यहाँ से एक तरफ क्या बन गई, सरकार, और एक तरफ क्या है इधर, जनता। सरकार और जनता, और सरकार और जनता के बीच कड़ी मतलब पुल का काम करने के काम करती है। और ये सब जो होता है हमारा विधायक होता है, राजनीतिक दल होते हैं विधायक। कोई भी सरकार जो है यदि कुछ नियम कानून को लाई है, नियम कानून को लाई है, मतलब ये हम कह सकते हैं एक पुल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? जनता और सरकार के बीच पुल का काम कौन करते हैं? तो विधायक करते हैं। कौन? विधायक। कोई भी सरकार काम लाया, नियम कानून लाया, तो ये जनता तक पहुंचाएगा कौन? यदि कोई जनता की समस्या है तो सरकार के पास पहुंचाएगा कौन? विधायक। क्या कोनो दिक्कत है? क्या कोनो दिक्कत है? यदि विधायक कुछ गलती करता है, विधायक कुछ गलती भी करता है, तो जनता जो है कंप्लेन करेगी ऊपर वाला विधायक से कि नहीं? ऊपर वाले विधायक से कंप्लेन करेगी। विपक्षी से कंप्लेन करेगी कि नहीं करेगी? ये दिक्कत है। और यह पावर इसके पास चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। क्या यह व्यवस्था में, इस व्यवस्था को देखो, इस व्यवस्था में क्या इधर से कोई इधर शिकायत करने आएगा? लेकिन इधर इस व्यवस्था ने इधर से उधर शिकायत करने के लिए जाएगा। सबको डर है। यदि बात किया जाए कि हम अपने क्षेत्र से ढेर सारा मुखिया चुनाव लड़ते हैं, कोई एक ना मुखिया जीतते हैं, तो आप भी किसी एक मुखिया जी को चुनाव में वोट दिए होंगे कि सबको दिए होंगे? लेकिन सब मुखिया जानता है कि हमको वोट में चुनाव नहीं दिया है, वोट नहीं दिया चुनाव में, सब जानता है। बाढ़ भी जानता है कि हमको वोट नहीं दिया है। क्या बाढ़ को हिम्मत है कि आप वोट नहीं दिए हैं तैयो आप जाइएगा तो काम नहीं करेगा? काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि आप उससे ऊपर मुखिया के जाके कंप्लेन कर दीजिएगा कि देखिए वो बाढ़ हमको काम नहीं कर रहा है, और बाढ़ को डर है उससे कि हम जहां नहीं करेंगे हमको बर्खास्त हो जाएंगे। मुखिया काम, अगर आप मुखिया को वोट नहीं दिए हैं तो क्या वो आपका काम नहीं करेगा? करेगा। काहे? क्योंकि ऊपर वाले से डर है उसको कि जहां ऐसा ना कि उधर चल गया तो फिर हमको हालत खराब हो जाएगा। विधायक को भी आप वोट नहीं दिए हैं, अगर आप उसके पास जा रहे हैं तो उसको भी फर्ज है कि वो भी काम आपका करेगा। और नहीं करेगा तो आप उस पार्टी को कहिएगा कि आप, अब देखिए जैसे अब मान के चलिए कि अभी अपना सांसद है मीसा भारती, अपना सांसद है मीसा भारती, है ना सांसद, मीसा भारती सांसद है। और मीसा भारती के ऊपर पार्टियां हैं, जो भी पार्टियां हैं, आरजेडी पार्टी है ना, लालू जी की बेटी है और लालू जी है ना। और बताइए यदि हम मीसा भारती को चुनाव में वोट नहीं दिए हैं, दिए हैं? नहीं दिए हैं, हम नहीं दिए चुनाव में वोट। और जब हम नहीं दिए हैं तो क्या हम जाएंगे तो मेरा काम ये नहीं करेगी? करना पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो हम किससे यहाँ कहेंगे?
कि अब कि हम आपके द्वारा हम इनको वोट दिए थे, यदि आप अगर नहीं करिएगा तो हम इधर, तो क्या ये प्रेशर देंगे कि नहीं, उसका काम करना चाहिए। तो क्या ये व्यवस्था ठीक रहा, यह व्यवस्था ठीक रहा और यह व्यवस्था ठीक है, क्या कोनो दिक्कत? क्लियर बात है ना, क्लियर है ना। तो यहाँ से टॉपिक बढ़ाएंगे। अब हमारा चलेगा राजनीतिक दल का दलीय कार्य, राजनीतिक दल का दलीय कार्य। रोको, नेक्स्ट बातों को हम देख रहे हैं, नेक्स्ट बातों को देख रहे हैं कि नेक्स्ट बात है कि नीति बनाना, क्या बनाना, नीतियां। इसका क्या, नीतियां, नीतियां की बात करें, इसकी क्या क्या बात करें, नीति कि नहीं नहीं कैसे काम होगा, कैसे राजनीतिक दलीय काम करेंगे, सदस्य तो बना लेंगे, क्या कुछ इसका नीति नियम उयम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, और नियम के अनुसार काम करेंगे। ये सब राजनीतिक दल के दलीय कार्य है। कैसा काम है, दलीय कार्य है कि सबसे पहले सदस्यता को बढ़ाएंगे हम अपने। देखे हो कि बीजेपी के पार्टी के गांव गांव में सदस्य हैं, नहीं सदस्य हैं, एकदम जैसी वहां से कहा कि प्रचार करना है, गांव में तुरंत आदमी कहा चलो हम यहाँ से भाड़ा उड़ा कर दिए, गाड़ी, बड़े बड़े फंड का चार्ज खत्म का हो गया जी। और ये फंड, फंड समझे, फंड समझ गए। नेक्स्ट आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, और यही हमारा था राजनीतिक दल का दलीय कार्य। अब कुछ है गैर राजनीतिक दल के कार्य हैं। कैसे, गैर, गैर